नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बॉलीवुड खबरों में हम आपको खबरें दिखाएं उसके पहले बता दें कि ये जो खबरें हम आपको दिखाते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई नेशनल और इंटरनेशनल क्या चल रहा है, खबरों में क्या चल रहा है, वह दिखाने का उद्देश्य है हमारा। आपको अपडेट रहने के लिए एशियन पब्लिक टीवी कोशिश करता है कि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी हम दे सकें। मशहूर फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने हाल ही में एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उन्हें कई बार लाइफ थ्रेटर यानी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुराग ने कोई फिल्टर नहीं है, जो वही बोलते हैं जो उनके दिल में आता है। अनुराग अपनी बात को मुखर तरीके से कहने में भरोसा रखते हैं। इस कारण कई बार उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं, जब कुछ नहीं हो सका तो आरोपियों ने बेटी तक को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। अपने एक इंटरव्यू के चलते अनुराग ने अपने एक्सपीरियंस पर खुलकर चर्चा की थी। अनुराग ने बताया था कि ये असली धमकियां थीं, सिर्फ सोशल मीडिया वाली नहीं। इसी कारण सरकार से पुलिस सिक्योरिटी तक मुहैया कराई गई थी। गलतफहमी में एक बार धमकी देने वाले आरोपी ने भेड़िया फिल्म निर्देशक अमर कौशिक को पकड़ लिया था। अनुराग ने बताया कि उन्हें एक बार नहीं, कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कई सालों तक मिस्टर सोढ़ी का किरदार निभाकर घर घर फेमस होने वाले गुरचरण सिंह पिछले कुछ समय से खूब सुर्खियों का हिस्सा बने। गुरचरण सिंह ने 25 दिन के लिए लापता हो गए थे। एक्टर की गुमशुदगी के बारे में उनके बूढ़े पिता खूब परेशान हो गए थे, लेकिन अब गुरचरण सिंह वापस लौटे तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अब गुरचरण सिंह के पिता हरजीत सिंह ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जहां एक्टर के पिता ने बताया कि गुरचरण अभी बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। गुरचरण के पिता ने आगे कहा कि बस यही देखकर परेशानी होती है क्या उनके रेगुलर चेकअप हो रहे हैं। वैसे गुरु भी उन्हें हर दिन भरोसा दिलाते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाएंगे। समुद्र के किनारे बसा मुंबई का एक टापू मड आइलैंड छोटे और नए फिल्म मेकर्स के लिए यह जगह शूटिंग के लिए पहली पसंद हो गई है। वजह यह है कि यहाँ सस्ते शूटिंग लोकेशन मिल जाते हैं, प्रोड्यूसर को ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना पड़ते, ऊपर से बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई से भी नहीं गुजरना पड़ता। यहाँ 15,000 से लेकर 2 लाख रुपए में एक दिन के लिए बंगले रेंट पर मिल जाते हैं। बंगले में शूट करने का फ़ायदा यह है कि अलग से सेट नहीं बनाना पड़ता है। सेट बनाने में जो बजट आता है उसे बहुत कम खर्च में यह फिल्में और शोज़ शूट हो जाते हैं। क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया और CID जैसे टीवी शोज की अधिकतर शूटिंग मड आइलैंड में ही हुई है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी बॉम्बे, कबीर सिंह सिंघम रिटर्न और फिर हेरा फेरी जैसी कई फिल्में यहाँ शूट हुई हैं। पेपराजी द्वारा अभिनेत्रियों की गलत एंगल से तस्वीरें और वीडियो निकालने पर अब अभिनेत्री मुखर होकर बोलने लगी है। बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने इसकी निंदा की है। हाल ही में एक अभिनेत्री मोना सिंह और नेहा शर्मा ने इसे परेशान करने वाला बताया। एक साक्षात्कार में मोना सिंह ने बिना इजाज़त के अभिनेत्रियों की तस्वीरें और वीडियो निकालने और गलत एंगल से जूम करने को लेकर पेपराजी की निंदा की है। अभिनेत्री मोना सिंह इस दिनों अपनी आगामी फिल्म म्यूजा के प्रचार प्रसार में जुटी हैं। उन्होंने पेपराजी के द्वारा अपने कवरेज सनसनीखेज बनाने के लिए वार्डरोब माल फंक्शन की आशंका जताते हुए उनकी जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि चाहे आप किसी कार्यक्रम में शामिल हो या किसी पुरस्कार समारोह में, आप खुद के इस तरह के वीडियो देखते रहते हैं। मुझे लगता है कि महिला कलाकार को इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अक्सर फिल्मों में सेट पर कुछ ना कुछ ऐसा हादसा हो ही जाता है जिसे बाद में एक्टर्स अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं। ऐसा ही एक घटना सलमान खान की फिल्म दबंग 2 के सेट पर हुई थी। दबंग 2 में निकितिन धीर विलेन के रोल में नजर आए थे। निकितिन इस फिल्म के अलावा चेन्नई एक्सप्रेस, अंतिम और सूर्यवंशी में भी नजर आ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में दौरान यह बात का खुलासा किया कि दबंग 2 के सेट पर सलमान खान की सेफ्टी के लिए 50 बॉडीगार्ड्स भी कम पड़ गए थे। निकितिन ने अपनी बात को पूरा करते हुए आगे कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे कि सलमान खान के 50 बॉडीगार्ड भी उन्हें भीड़ से बचाने के लिए कम पड़ गए थे। इसलिए वहाँ मौजूद सभी एक्टर्स भी उन्हें प्रोटेक्ट करने लगे थे। अगले दिन सलमान के लिए 2 गुनी कार आई। वे स्टार पावर होती हैं। उनका कहना है कि बस इतना था कि लोग थोड़े पीछे हट जाएं ताकि रास्ता बन जाए, और लोग उन्हें रास्ता भी दे रहे थे। कोई पैसा इस पावर को नहीं खरीद सकता। मशहूर फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म बाजीराव मस्तानी सुपरहिट रही थी। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे एवं दीपिका पादुकोण ने फीमेल लीड रोल निभाया था। निर्देशक भंसाली काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, सख्त लहजे के लिए जाने जाते हैं। रणवीर कपूर से लेकर रणवीर सिंह तक संजय लीला भंसाली से डांट खाने के किस्से सुना चुके हैं।
भंसाली के बारे में लोकप्रिय है कि मन मुताबिक रिजल्ट ना प्राप्त होने पर वो बड़े से बड़े स्टार पर भड़क जाते हैं। प्रियंका चोपड़ा भंसाली की से इतनी परेशान हो गई थी कि वो शूट के तीसरे दिन यह फिल्म छोड़ना चाहती थी। फिल्म बाजीराव मस्तानी में प्रियंका चोपड़ा भी अहम भूमिका निभाती दिखाई दी हैं। रणवीर सिंह एवं प्रियंका चोपड़ा जब फिल्म दिल धड़कने दो का प्रमोशन कर रहे थे, तब अनुपमा चोपड़ा के साथ चर्चा में अभिनेता ने बताया कि प्रियंका को भंसाली सर के साथ एडजस्ट करने में बहुत समस्या आई थी। रवीना टंडन का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में एक्ट्रेस भीड़ में घिरी हुई नजर आ रही थी। लोग उनके वीडियो बना रहे थे और उन पर नशे की हालत में बुजुर्ग महिला को टक्कर मारने का आरोप लगा रहे थे। इतना ही नहीं, एक मोहम्मद नाम के शख्स ने अपने वीडियो में एक्ट्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि एक्ट्रेस के ड्राइवर ने पहले तो उनकी मां को कार से टक्कर मारी, फिर रवीना ने उनकी मां को मारा और उनका सिर तक फोड़ दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद रवीना टंडन के खिलाफ कई तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन अब रवीना टंडन ने इस पूरे मामले को में क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल उस इलाके में सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पूरे मामले की कहानी का पता चला। फुटेज में देखा गया कि रवीना की कार से किसी को भी कोई चोट नहीं आई है। पुलिस ने मामले की जांच करने के बाद इस बात की पुष्टि की है कि एक्ट्रेस का ड्राइवर गाड़ी सही चला रहा था। संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार की 1 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। रिलीज के अलमजेब का किरदार निभाने वाली शर्मिल सहगल को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अब शर्मिल ने ट्रोलिंग पर यह पहला रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि आलमजेब का रोल करने पर उन्हें कई लोगों से पॉजिटिव रिएक्शन भी मिला है, लेकिन कई लोग सिर्फ नेगेटिव बातें करने में ही दिलचस्पी रखते हैं। शर्मिल सहगल ने कहा कि आखिर में हमारे दर्शक ही राजा हैं। बतौर एक्ट्रेस ने ये स्वीकार करना जरूरी है कि उन्हें अपना ओपिनियन देने का पूरा अधिकार है। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आलमजेब के किरदार को मैंने अपना सब कुछ दिया है। हम हमेशा नेगेटिव बातों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन पॉजिटिव बातों पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में देश भर में खलबली मचा दी। सबसे ज्यादा हैरानी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रदर्शन पर रही। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम भी इसको लेकर विवादों में घिर गए। दरअसल 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में अयोध्या में बीजेपी प्रत्याशी की हार को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। इसमें सोनू निगम भी निशाने पर आ गए। एक्स पर हूबहू उनके नाम के एक पोस्ट किया गया, जिसमें अयोध्या वासियों को खरी खोटी सुनाई गई। पोस्ट वायरल होने के बाद प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अभिनेता ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सोनू निगम ने आगे कहा, इसी गंदगी की वजह से मैं 7 साल पहले ट्विटर छोड़ने पर मजबूर हुआ था। मुझे पॉलिटिकल कमेंट्स करने का शौक नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करने में ध्यान देता हूँ। लेकिन यह घटना न केवल मेरे लिए बल्कि मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए भी चिंताजनक है। विवेक ओबेरॉय ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई फिल्मों में काम किया। वह फिल्में हिट भी रहीं, लेकिन अभिनेता का करियर उतना हिट नहीं रहा जितना कि उनको को एक्ट्रेस का रहा। हाल ही में विवेक ओबेरॉय के पिता सुरेश ओबेरॉय ने अपने बेटे को लॉन्च करने के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वह घंटों प्रोड्यूसर के ऑफिस के बाहर बेटे विवेक की फ़ोटो लिए बैठे रहते थे। सुरेश ने उससे पूछा गया कि विवेक उनकी तरह एक्टर बने तो इस पर उनका क्या रिएक्शन था। इस पर सुरेश ओबेरॉय ने कहा कि मैंने बचपन से ही उन्हें एक्टर बनाने की ट्रेनिंग दी है, स्टेज शो करवाए हैं, इसके अलावा अपने सीनियर्स के साथ कोर्स भी करवाया है। इस दौरान उन्होंने विवेक के करियर के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी खुलकर बात की है। एशियन पब्लिक टीवी पर बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर और ऐसे ही रोचक खबरें हम आपको लगातार देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।